सभी का स्वागत है, सभी को प्रणाम करता हूँ। ये बाल्यकाल सेवा संस्थान लाइव है दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या जयपुर राजस्थान से मैं संस्थान अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। अपना लाइव हम प्रारंभ करें दोस्तों, उससे पहले हम गायत्री मंत्र के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव को आह्वान करेंगे और अपनी बात रखेंगे दोस्तों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, सबसे बड़ा जीवन में सौभाग्य एक ही मुझे नज़र आया कि अगर हमें एक ऐसे गुरु मिल जाएं जो हमें पग पग पर हमें मार्गदर्शन करते चले जाएं। क्या उचित है यहाँ, क्या अनुचित है, क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। क्योंकि यहाँ दोस्तों बचपन में जब हम धरती पे आए जीवन लेके, तो उसके बाद में जब हम छोटे बच्चे थे तो कोरी किताब थी, उस किताब पे पेंसिल से आपने अक्षर लिखे हैं। तो जो भी जीवन में मैंने ज्ञान प्राप्त किया, जितनी बातें समझ में आई, जो चीज़ें मैं समझ पाया, जितना मैं बोल पाता हूँ, जितना मैं कर पाता हूँ, तो आपने उस किताब के पन्ने पे 26 ही अक्षर लिखे हैं, ABCDEFGH। तो दोस्तों, अगर उस किताब में उस समय आप 1 लाख शब्द लिख देते, 10 लाख शब्द लिख देते, 1 करोड़ शब्द लिख देते, तो हो सकता है कि मेरी बुद्धि आज विस्तृत क्षेत्र में कार्य कर रही होती। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मानव जीवन जब धरती पे आता है तो वो एक कोरी किताब होता है। तो समाज जो पहले से यहाँ विद्यमान हैं लोग, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो तो ईश्वर के समान हैं, ईश्वर के समान, ईश्वर का अंश है एक, वो ईश्वर का अंश शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है और अनंत है उसके अंदर सामर्थ्य। लेकिन वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है दोस्तों कि उसके कंप्यूटर में आपने कितने प्रोग्राम्स फीड किए हैं। तो आपने जो बचपन से ही हमें प्रोग्राम फीड किए, तो A फॉर एप्पल 1 2 3 4, और बिना मतलब कि इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, ऐसी चीज़ें पढ़ाई दोस्तों, जिसका दैनिक जीवन में कहीं कहीं तक दूर तक भी संबंध नहीं था। और हम जीवन पर्यंत, विजय जी नमस्कार दोस्तों, जीवन पर्यंत हम उतनी ही बातें बोलते रहते हैं, उतनी बातें समझते हैं जितनी बातें आप लोगों ने हमें बताई या समझाई है। तो दोस्तों, इसमें दोष क्या रहा जीवन में? हमारा कोई दोष नहीं है। जो आत्माएं यहाँ धरती पे आती है उनका कोई दोष नहीं है। दोष है कि उन आत्माओं को, जब शरीरधारी लोग धरती पे आ गए हैं, तो आपने क्या सिखाया हमें? आपने यहाँ ऐसे जंजाल खड़े कर रखे हैं कि सारी जीवन भर समझ में नहीं है। भेड़ों की तरह हाँकते रहे आप हमें, और हम चलते रहे आगे, खाई में कूदते रहे, आते रहे जाते रहे, सारे के सारे पूरी दुनिया को आपने इतना बाध्य किया हुआ है। यहाँ ऐसी तो एजुकेशन बनाई, ऐसे यहाँ नीति नियम कायदे कानून बनाए आपने, ऐसी पुलिस बनाई, ऐसी जेल बनाई, ऐसी व्यवस्थाएं, न्यायपालिका बनाई। तो आप लोगों ने एक इंसान को बेवकूफ़ बनाने के अलावा यहाँ कुछ किया नहीं दोस्तों। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आखिर इस मुद्दे पे आता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है कि हमारी बुद्धि का 7% से ज़्यादा हिस्सा आज तक धरती पे चलने नहीं दिया गया। उसका कारण क्या रहा? उसका दोष किसको जाएगा? तो दोस्तों, दोष जाएगा ये सारी दुनिया में अलग अलग सीमा रेखाएं खींच के और अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन के बैठे हुए हैं। और इन राष्ट्रों में एक सरकार नाम की चीज़ रहती है दोस्तों। ये दुनिया भर में ये सरकार नाम की चीज़ जो है, ये हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है। और दुनिया की हर सरकार चलती किससे है? वो है राजनीतिक दर्शन, वो है एक राजनीतिक वाद। किस वाद से चले हम लोग? तो दोस्तों,
यहाँ मैंने जीवन भर ये पिछले 24 साल से मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या जयपुर में हूँ। परम पूज्य गुरुदेव का शिष्य हूँ। परम पूज्य की युग निर्माण योजना में सहभागी निभा रहा हूँ, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के दिशा निर्देश अनुसार उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया। तो सबसे पहले मुझे बहुत समय लगा, 16-17 साल लगे मुझे पंडित दीनदयाल को जानने में। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में 3 मंत्र दिए दोस्तों उन्होंने अपने जीवन में। एक दिया उन्होंने अंत्योदय। अंत्योदय में दीनदयाल जी कहते हैं कि भाई जितने भी अंत में खड़े हुए व्यक्ति हैं उनको सबको आगे की लाइन में खड़ा कर दो, एक ही लाइन बनाओ। अब जो है एक ही लाइन बनाओ। या आपने बहुत हज़ारों लाखों सालों से यहाँ बड़े लाइनें बना के आपने बड़ा बेवकूफ़ बना लिया है। तो ये सारी दुनिया में हो क्या रहा है, ये हज़ारों सालों से दोस्तों एक मानव दूसरे को वध करता आ रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि यहाँ इंसान का वध क्यों करता है। इंसान इतना सर्वश्रेष्ठ जीव है। आत्म सर्वभूतेषु हमारे वेदों में पहले ही बोल दिया गया था। वेद ज्ञान धरती पे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ उपलब्ध है दोस्तों। तो वेद ज्ञान धरती पे पहले आया, बाद में मानव आया दोस्तों। तो वेद ज्ञान क्या? वेद ज्ञान है दोस्तों कि मानव है कौन, ये प्रश्न है पहला। तो वेद ज्ञान शुरू करने से पहले ये प्रश्न है कि मानव आखिर है कौन। इस बात का जो प्रश्न किया ये किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बोलते हैं, भैया राजनीति बहुत हो चुकी है दुनिया में, आपकी राजनीति से कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को, बस कोल्लू के बैल की तरह सबको हाँक रहे हो आप बिना मतलब में। तो वो बोले दीनदयाल जी, भैया 1 मिनट के लिए सारा संसार रुक जाओ एक बार, आपको 1 ही मिनट रुकना पड़ेगा। मनोज जी वेलकम। तो दोस्तों सारे संसार को सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक जाइए और पहले ये बता दीजिए कि मानव मूल रूप से कौन हो आप लोग। दोस्तों पंडित दीनदयाल जी ने इसका बहुत सुंदर इसका विवरण दिया। उन्होंने दिया दोस्तों कि मानव यहाँ का प्राणी नहीं है धरती का। हम धरती पे नहीं थे दोस्तों पहले। हमें याद है कि हम कब जन्म लिया था, कौन सी तारीख है, कितना समय है। उससे पहले हम कहाँ थे, क्योंकि जब थे कहीं तभी तो यहाँ आए। अगर होते ही नहीं, हमारा अस्तित्व ही नहीं होता तो धरती पे कौन आता, आने का सवाल ही नहीं था। तो इसका मतलब हम कहीं थे, वहाँ से धरती पे आए। और दोस्तों धरती पे आके पहले छोटे बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बड़े हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर दुनिया छोड़ के फिर चले जाते हैं। मतलब इस संसार में जितनी बार भी कोई भी जीव पैदा होता है तो उसका मरण निश्चित है। तो मुझे भी पता है कि मेरा मरण निश्चित है। तो जीते जी यहाँ करना क्या है, आप करवा क्या रहे हैं हम लोगों से। आप ये हज़ारों सालों से एक दूसरे की प्रताड़ित कर रहे हैं, एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं, एक दूसरे में उलझे पड़े हैं, कंपटीशन लड़ा रहे हैं आप एक दूसरे में। ये कंपटीशन क्यों लड़ा रहे हो भाई? ये कंपटीशन शब्द होना ही नहीं चाहिए इंसानों के लिए धरती पे। ये कंपटीशन किसने बना दिया? दोस्तों यहाँ कुछ ऐसे शब्द आपने बना दिए हैं जिनको जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक आपको अपने आप का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। पहला शब्द है कंपटीशन, दूसरा शब्द है कि आपका जो आप चलते किससे हो, धर्म से या धर्म से। 2 ही शब्द होते हैं, लेकिन हमारा देश कहता है हम धर्मनिरपेक्षता से चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता तो कुछ होता ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें इस कदर बेवकूफ़ बनाया है दोस्तों कि पश्चाताप के अलावा कुछ बचता नहीं है लास्ट में। लेकिन अभी भी हमारे पास एक ऐसा महापुरुष धरती पे आए, 2 महापुरुष आए हमारे धरती पे दोस्तों इस समय। तो एक का नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने पूरे अध्यात्म को उन्होंने आपको समझा दिया है कि वास्तव में अध्यात्म क्या है और आप मानव है क्या, ये सवाल कर दिया दीनदयाल जी ने। दीनदयाल जी कहते हैं कि एकात्म मानववाद की राजनीति करो भैया, एकात्म मानववाद की राजनीति करो आप लोग। तो राजनीति का दर्शन क्या है आपका, दर्शन पे भी मैं बताऊंगा आपको। तो दीनदयाल जी का दूसरा फॉर्मूला है एकात्म मानववाद की राजनीति कीजिए। तीसरा उन्होंने बोला अर्थायाम की राजनीति कीजिए। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि यहाँ धरती पे ये पैसा कभी भगवान ने इंसान को बना के नहीं दिया था। ये जितने भी जीव जंतु हैं धरती पे आज तक, ये किसी के पास बैंक बैलेंस नहीं है, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है। तो ऐसी मजबूरी क्या थी मानव के सामने कि उसी ने इस धन को पैदा किया
और उस धन को इतना कीमती बना दिया कि आज मानव की कीमत कुछ भी नहीं है दोस्तों। आज सारी दुनिया में मानवीय कीमत कुछ भी नहीं है। और तो इतने गहरे षड्यंत्र में जो हज़ारों सालों से लोग षड्यंत्र करते चले आ रहे थे, हमारे नालंदा तक्षशिला को उजाड़ के इन लोगों ने जो मूल ज्ञान को हमारे समाप्त किया था, तब से ये लोग लगे पड़े हैं दोस्तों हमारे भारत की संस्कृति को मिट्टी में मिलाने के लिए। और आखिर में कामयाब रहे, वो भी मैं बताऊँगा आपको कैसे कामयाब रहे। तो दोस्तों दीनदयाल जी कहते हैं ये अर्थायाम की राजनीति होनी चाहिए। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि भैया इस पैसे किसी भी मानव के पास ना तो पैसा कम हो और ना ज़्यादा हो, तो ऐसी राजनीति करो भैया। तो ऐसा पूंजीवाद से संचालित लोकतंत्रवाद में जब तक ये पूंजीवाद है, तब तक इस धरती पे मानव अपने आप को पहचान ही नहीं सकता है, अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ जीव घोषित कर ही नहीं सकता है। तो हम बाध्य नहीं हैं दोस्तों कि हम जन्मों जन्मों तक एक दूसरे को मार काटते रहेंगे, एक दूसरे की हत्याएं करते रहेंगे, एक दूसरे का शोषण करते रहेंगे। ये व्यभिचारी समाज, पापाचार, ये अनाचार, इतने सारे आचार बना दिए आप लोगों ने धरती पे कि आदमी को आज जानवरों से भी बदतर बना दिया आपने। मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 4 निर्णय भारत की संस्कृति को मिट्टी में मिला दिया पिछले 4 साल में, 5 साल में ये निर्णय दिए थे आपने। तो उनकी मैं चर्चा बाद में करूँगा। पहले दोस्तों यहाँ आपको बता दिया जाए कि हम कोई यहाँ 21वीं सदी के प्राणी नहीं हैं। आप ये 21वीं शताब्दी हमें बताते रहते हैं, 21वीं शताब्दी, तो ये 21वीं शताब्दी नहीं है दोस्तों मानव की। यहाँ मानव करोड़ों साल से पहले से, लाखों साल, करोड़ों साल से यहाँ मानव धरती पे आया है दोस्तों। आप ये 2100 साल की क्या बात करते हैं? 2100 साल की उथली बात में हमें ये क्या बताते हैं आप लोग? आप लोग तो पहले ये भी कह रहे थे कि भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं है। फिर आप ही ने, नासा ने जो सैटेलाइट के माध्यम से भगवान श्री राम का पुल बनाया 4500 साल पहले का, उसकी फ़ोटो दे के आज पूरी दुनिया में आप ही ने बोला। फिर हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार थी, उसने हलफनामा पेश करके सुप्रीम कोर्ट में बोला कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये सत्यानाश किया है हमारे देश में, ये संस्कृति का सत्यानाश किया है दोस्तों। चलो आज़ादी में आता हूँ मैं। अगर आज़ाद हो ही गए थे तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी तो ले ली थी पहले, आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर दिया था उन्होंने, अपनी सारी सेनाएं बना ली थी, सारे विभाग बना लिए थे, डाक टिकट बना लिया था, खुद की मुद्रा बना ली थी। तो उनकी सरकार को क्यों यहाँ से मारा, उनकी सरकार को क्यों ध्वस्त किया? किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने किया। ये षड्यंत्र इस कांग्रेस की देन है और ये सब गांधीवाद की देन है। ये गांधीवाद का दर्शन जो है ये सब इनकी देन है दोस्तों। तो कुछ भी नहीं हुआ था। अगर हमारा देश आज़ाद हो ही गया था तो हम तो अध्यात्म के प्रतीक हैं। आप हमें ये भौतिक जंजाल में, भोगवाद में कहाँ घुसा दिया आपने हमें। आज तो इतना भोगी और कामुक समाज, व्यभिचारी समाज में बदल दिया है। केवल पैसा और भोग, पैसा और भोग, 2 ही चीज़ दिखाई देती है इंसान को, तीसरी चीज़ दिमाग में आती ही नहीं है किसी के, क्योंकि उसमें फीडबैक ही नहीं है। इतना ही फीडबैक है, रोटी, कपड़ा और मकान, जर जोरू और ज़मीन। इन चीज़ों को हम लाखों सालों से झेलते झेलते तंग आ गए हैं दोस्तों। आज ये तीसरा विश्व युद्ध भारत झेल रहा है, जो ऐसी कोई गली नहीं बची जहाँ लाशों के अंबार नहीं लगा दिया आप लोगों ने। ये कोरोना चीन ने ज़बरदस्ती पूरी दुनिया को मारा। ये इनको रास्ता नहीं है इनके पास, ये पूंजीवाद के पास कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। अब हम इसकी बात करते हैं, वाद क्या है दोस्तों। तो यहाँ धरती पे जब पहली बार मानव आया तो उसने सतयुगी समाज दिया था, और सतयुगी समाज में ना तो कोई राजा था, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था, ना कोई प्रजा थी। स्वतः संचालित समाज था। वेदानुकूल जीवन पद्धति के आधार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति के लिए यह मानव जीवन था। तो पहला, जब बाद में सत, रज और तम, सत की जब कमी हुई, रज और तम की प्रकृति बढ़ी जैसी, तो मानवों की बुद्धि के चिंतन में ये परिवर्तन आने शुरू हुए दोस्तों। तो उस समय धरती के पहले राजा बनाए गए मनु, जिन्होंने पहला राजनीतिक दर्शन विश्व को दिया था, मनुवाद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध करता है दोस्तों। तो मोक्ष नहीं मिला तो जो यहाँ कोई रहने का, जीने का मतलब नहीं है। और मरने को मोक्ष नहीं कहते हैं।
मोक्ष किसको कहते हैं? पंडित दीनदयाल जी कहते हैं मानव है कौन? मानव है परमात्मा का एक अंश आत्मा। अब ये परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का सर्जता, बिना सर्जता के कोई चीज़ का सर्जन हो ही नहीं सकता है। तो वो सर्जता, वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो परमात्मा है। उसका एक अंश मतलब भगवान ही है, उसका एक अंश आत्मा धरती पे आया, वो शरीर में आया और अपनी यात्रा जीवन की पूरी करी और मरने के बाद फिर वहीं चला गया जहाँ से आया था। तो उस आत्माधारी शरीर का इस धरती पे कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर ये ज़मीन खरीद के बैठे आप, 100 गज ज़मीन खरीदो, उस पर एक मकान बनाओ, फिर बच्चे हो गए शादी करो, उसमें दहेज दो, फिर एक घर बनाओ, फिर बिजली के बिल भरते रहो, टेलीफोन के बिल भरते रहो, बच्चों की फीस भरते रहो। ये बिना मतलब की बेवकूफ़ी में मानव जीवन को आपने ज़बरदस्ती उलझा के कटवाया है दोस्तों। यहाँ घोर षड्यंत्र है ये मानवता के खिलाफ। ये धरती के पहले राजा मनुवाद जब उन्होंने दर्शन दिया तो मोक्ष प्राप्ति लक्ष्य रख के धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन त्रुटि हमारी है, हमने धर्म को आपको समझा नहीं पाए। धर्म का मतलब क्या है? आज ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन इतने सारे धर्म संसार बना के बैठा हुआ है और एक दूसरे गले काट रहे हैं। दोस्तों वेद ज्ञान के अनुसार हम आपको नहीं समझा पाए, लेकिन अब हम समझाएंगे दोस्तों आपको वेद क्या है। अब हम आपको सारा कुछ बताएंगे जो हमारी पास है हर चीज़ के लिए। तो वेद में धर्म का आपने अधर्म किया, अर्थ का अनर्थ कर दिया, काम का भोग बना दिया और मोक्ष को कोई मानता नहीं है। तो आपने बोला जाति मनु ने कभी नहीं बनाई थी, ये जाति नहीं थी, ये कर्म थे। और ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय और वैश्य ये काम है समाज में। तो मनु को गालियाँ दे रहे हो आप लोग, बेवकूफ़ है ये सारा भारत जो मनु को गालियाँ देता है, वो अपने पूर्वज को गाली दे रहा है। तो क्योंकि लाखों साल तक मानव की यहाँ पर शोषण हुआ है, लेकिन वो हमारी त्रुटि थी दोस्तों। यहाँ आज भी वो 4 वर्ग है, ब्राह्मण आज भी है शिक्षा दे रहे हैं, आज भी क्षत्रिय सारे फौज में भर्ती हैं, आज भी वैश्य सारी दुनिया में बढ़िया सारा सामान दे रहे हैं, दुनिया की व्यवस्था कर रहे हैं, आज भी शूद्र हैं यहाँ पे हर जगह साफ़ सफाई करने वाले। तो कहाँ बदला? किसको गाली दी आपने? फिर मनु को आपके गाली देने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? दोस्तों ये घोर षड्यंत्र किया गया यहाँ। तो घोर षड्यंत्र में आप धर्म को उल्टा कर दिया। धर्म का मतलब ये पंथ, ये रास्ते बता दिया आपने। दोस्तों इस संसार में भगवान भी एक है, उसके 1000 नाम रखने से वो 1000 नहीं बन जाएगा, और धर्म भी एक है, 1000 धर्म बनाने से 1000 धर्म नहीं बन जाने के हैं। तो वेद के अनुसार धर्म का मतलब, अर्थ का मतलब, काम और भोग इनका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। वेद में धर्म का मतलब है मानव का मानवीयता धारण करना धर्म है, और अमानवीयता अधर्म है। 2 ही चीज़ें हैं बस, या तो दुनिया धर्म से चले या अधर्म से चले, या तो मानवीय बने या अमानवीय बने। तो यहाँ दोनों नहीं चलेगा, एक ही चीज़ चलेगी दोस्तों। सारी दुनिया का धर्म एक होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने साफ कह दिया है कि सारी दुनिया का एक ही धर्म होगा, सारी दुनिया की एक ही पैसा होगा, सारी दुनिया का एक ही शिक्षा होगी, सारी दुनिया को एक ही धुरी पे इकट्ठा होना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो दुनिया बचेगी नहीं। परमाणु बम बाकी है, ये आपने देख ही लिया है। तो दोस्तों वेद में धर्म का मतलब मानव का मानवीयता धारण करना धर्म है, और अमानवीयता अधर्म है। इतनी सी बात है, सारी दुनिया को अब समझनी पड़ेगी। अर्थ, वेद में अर्थ का मतलब कोई रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं है दोस्तों। आप ये लक्ष्मी पूजन करते रहते हैं जो सारा दिन, कि लक्ष्मी आए धनवान बने, तो ये कोई धन नाम की चीज़ है ही नहीं दुनिया में। वेद में अर्थ का मतलब है कि मानव धरती पे आएगा तो उनको कुछ समस्याएं आएंगी, तो आपस में मिलजुल के एक दूसरे की मदद कर लो और समस्या का निवारण करो। तो समस्या का निराकरण करना ही वेद में अर्थ है, समझ लीजिए आप लोग। अब तो ये पैसा रुपया सोना चांदी नहीं है, ये मानव की त्रुटियां हैं, ये त्रुटियां भारी पड़ गई है। अब हम दोबारा से इसको बदलेंगे, अब और कोई चारा नहीं है हमारे पास, वेद के अनुसार चलना पड़ेगा सारी दुनिया को। अब दोस्तों काम यहाँ जीवन में एक स्त्री और एक पुरुष आजीवन विवाह के माध्यम से 7 जन्मों के बंधन में बंधते हैं। दोस्तों ये हमारे विवाह पद्धति में हिंदू धर्म के अनुसार है। ये महिलाओं का सम्मान की बात है, महिलाओं की गरिमा की बात है।
ये आपने सारी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 4 निर्णय महिलाओं का जो अपने भोग के लिए उनको उपस्थित कर दिया है, और सारी दुनिया, ये सारी महिलाएं लगी हुई हैं, ये इन्होंने अपने सारे घर को तोड़ दिया, सारे परिवार को तोड़ दिया, ये सबसे अलग हट गए और मुँह लपेटे घूम रही है सारी दुनिया। व्यभिचारी समाज घूम रहा है आज, सारा जानवर घूम रहे हैं सारे सड़कों पे आज। आदि से ये सुप्रीम कोर्ट ने जब से ये आज 4 आदेश दिए हैं, तब से लेके जेड़ें भरती चली जा रही है इंसानों से, और जेड़ें ऐसी भर रही है कि अब यहाँ कोरोना में मैं देख रहा हूँ कि ये न्यायालय बंद है महीनों तक। भैया, ये न्याय बंद हो जाएगा तो अन्याय का शासन नहीं हो जाएगा क्या? तो अन्याय का शासन, ये यहाँ पे न्यायालय कभी बंद हो सकता है क्या दिन रात? लेकिन आपने ये कौन से न्याय बना रखे हैं ये कि आप महीनों महीनों तक यहाँ पे न्यायालय में काम नहीं होता है? तो वो जो अंदर पड़े हुए हैं उनकी सोचिए कभी किसी ने क्यों डाल दिया उन्होंने दीवार के अंदर आपने उनको? वो आप ही के बनाए हुए सिस्टम के वो बेचारे भटके हुए लोग हैं, उनके बारे में किसी को चिंतन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आप लोगों को। दुनिया में कितने लोग वहाँ पे बेचारे कैसे जीवन काटते हैं, तिल तिल मरना पड़ता है वहाँ पे। दोस्तों, अब नहीं होगा ये विषय सारी दुनिया के सामने उपस्थित करूंगा। मैं बच्चा डॉक्टर पूरी तरीके से मैं तैयार हूं, और ये 25 सितंबर को दीनदयाल जी की जन्मस्थली धानक्या जयपुर में संभवतः यहीं मैं दोबारा एक अपना व्याख्यान लूँगा। एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय है मेरा। इसका मतलब है आत्मवत् सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम का मिलान हो गया है। अब हम आपके भी वैश्वीकरण को मानेंगे, लेकिन आपके उस वैश्वीकरण को नहीं जो आर्थिक उदारीकरण कह रहे हैं। हम समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरण को मानेंगे। अब ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी दोस्तों। तो काम, धर्म, अर्थ, काम हो गया क्लियर। मोक्ष प्राप्त करना है परमात्मा से मिलन, मरने को मोक्ष नहीं कहते हैं। तो चारों को समझ लीजिए आप कि ये जितना भी इसमें सिस्टम में गड़बड़ हुई है, वो सारे सिस्टम को एकात्म मानववाद के राजनीतिक सिद्धांत से सारे विश्व की राजनीति को अब चलना पड़ेगा दोस्तों। तो मेरा ये सब्जेक्ट मैं विश्व न्यायालय में रखना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी आपके ये सिस्टम से राजनीति के वाद दर्शन हैं, मैं उनके पैरेलल एक श्रेष्ठ दुनिया में ये राजनीतिक वाद को प्रस्तुत करता हूँ दोस्तों। मेरा वाद है एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। ये भारत का आत्मवत् सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम का मिलान है। मैं अपने इस विषय पे बराबर आप लोगों से कहता हूँ, लेकिन फेसबुक मेरी 3 बार डिलीट कर दी गई है इसी चक्कर में। और ये जितने भी राजनेता घूम रहे हैं, मैं कईयों के पास चला गया, ये आगे आगे भागते हैं, मैं पीछे पीछे चलता हूँ इनके। लेकिन मेरी बात को ना तो मीडिया पे आने दिया आज तक, और लेकिन मैं संकल्प लेके बैठा हूँ दोस्तों, दीनदयाल जी की जन्मस्थली पे बैठा हूँ कि दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद को सारी दुनिया को समझाऊंगा मैं। अब वो कितना भी मुझसे होगा, मरने तक मैं अपने इस कर्म को पूरा करूँगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए दोस्तों, मैं हटूँगा नहीं अब। तो एक श्रेष्ठ परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि महाकाल का अवतरण है। जब महाकाल आते हैं, विशेष समय है ये, हजारों लाखों साल बाद में आता है। तो हमारा सौभाग्य है, गुरुजी ने सही कहा था कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि लॉकडाउन क्या होता है। आज आप देख रहे होंगे सारी दुनिया भागी फिर रही थी सड़कों पे, पेट्रोल जलाती हुई, प्रदूषण फैलाती हुई। ये लॉकडाउन में सारे घर पे बैठ गए। अब कोई नहीं कहता मुझे जल्दी है, अब सबकी जल्दी निकल गई है। तो उधर ये परमाणु बम चमकाए बैठे हैं सारे के सारे। तो भैया, यही समय है जब इस धरती को एक राजनीतिक दर्शन पूरे विश्व को नई दिशा देगा और भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाएगा दोस्तों। ये परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना है, और परम पूज्य गुरुदेव का जो संविधान लिखा है गुरुजी ने, वो संविधान सारे विश्व पे लागू होगा। वो होगा कैसे? वो होगा विश्व न्यायालय में जाके, और जितने भी राजनीतिक दर्शनवाद हैं उनके पैरेलल दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद को स्थापित करना मेरा लक्ष्य है दोस्तों। आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डेली डिस्कस करूँगा आपसे, एक आध दिन नहीं आ पाता हूँ, सॉरी है उसके लिए, लेकिन मैं अपनी बात को बराबर जारी रखूँगा। आप लोग मुझे साथ दीजिए दोस्तों आप। और मैंने संस्था बाल्यकाल बनाई है, इस बार मैं बच्चों से करवाऊँगा जो भी है।
क्योंकि महाकाल का अवतरण है। महाकाल का अवतरण गुरुजी कहते हैं पहले विध्वंस होगा, तो विध्वंस आप देख ही रहे हैं, और बोले सृजन होगा उसके साथ साथ, जो अब आपको दिखाई देने लगेगा दोस्तों, वो सृजन होगा। मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय से पूरी दुनिया की राजनीति को चलाना। तो बने रहिए आप लोग बाल्यकाल सेवा संस्थान पंडित दीनदयाल जी की जन्मस्थली में बच्चा डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का दोस्तों।